अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एस टी वी प्रोग्राम हालात हाज़रा में हाज़िर खिदमत हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी तालिब इल्मों में ख़ुदकुशी का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ख़ुदकुशियों में ये इजाफ़ा हायर एजुकेशन कमीशन की तालीमी पॉलिसियों पर सवालिया निशान है। नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक ख़ुदकुशी की बढ़ती वजह मायूसी है। ये बात कई सवालों को जन्म दे रही है कि वो क्या मजबूरी हो सकती है जिसकी बिना पर तालिब इल्म ख़ुदकुशी की जानब राग़िब होते हैं। नाज़रीन, कम मार्क्स, डाउन ग्रेड या मेहनत करके फ़ेल हो जाना, वालिदैन के पैसे का ज़ाया होना या फिर उस्ताज़ा के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए तालिब इल्म ख़ुदकुशी की जानब राग़िब होते हैं। अब चलते हैं ज़रा कुछ हक़ाइक़ की जानब। लाहौर की दरसगाह यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सामने ड्रीम हॉस्टल है। इस हॉस्टल के कमरे में पंखे से एक लाश लटकती देख रहा हूँ। नाजरीन, ये लाश यूएमटी के शोबा डीपीटी की तालबा इकरा की है, जिसने फ़ेल होने के डर से या फिर इम्तहानात के डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी की है। इकरा की लाश पहली लाश है, ना ही ये किसी तालिब इल्म का ख़ुदकुशी का पहला वाक़या। इससे पीछे जाइए तो अक्टूबर 2020 को मियाँ वाली के तालिब इल्म 14 साला मोहम्मद तुफ़ैल ने ख़ुदकुशी की। नाज़रीन, इसने पेपरों में फ़ेल होने की वजह से ये कदम उठाया। ये तो हो गया छोटी जमात का तालिब इल्म जिसने हो सकता है कम अक्ली या गुस्से में ये काम किया हो, लेकिन इधर तो PhD स्कॉलर भी ख़ुदकुशी करने पर मजबूर है। नाज़रीन, अगस्त 2020 को जामिया कराची के डॉक्टर पंजवानी सेंटर की PhD की तालिब इल्म नादिया अशरफ की ख़ुदकुशी का वाक़या पेश आया। कहा जाता है कि नादिया ने अपने सुपरवाइज़र के रवैये से तंग आकर ख़ुदकुशी की। क्या वजह थी कि नादिया ने 15 सालों में अपनी PhD पूरी ना कर सकी और ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। ना जाने कितने तालिब इल्मों की लाशें हमारे इस तालीमी निज़ाम पर थूक रही हैं। सिर्फ मेडिकल के डॉक्टरी शोबे MBBS की बात करें तो हर साल किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में एक आधा तालिब इल्म लाजमी ख़ुदकुशी करता है। 26 मार्च 2018 को सहारा मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म ने फंदा लेते हुए ख़ुदकुशी की। 13 अप्रैल सन 2010 को आगा खान यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म ने पंखे से लटक कर ख़ुदकुशी की। ये इस कॉलेज में होने वाली 7वीं ख़ुदकुशी थी। 17 अप्रैल 2014 को कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के शाह नवाज शरीफ ने रेलगाड़ी के आगे छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की। और 11 अप्रैल 2016 को हमदर्द मेडिकल कॉलेज कराची के अब्दुल बासित ने अपने आप को आग लगाकर खुदसोजी की। नाज़रीन, ख़ुदकुशी की वजह लेट पहुंचने पर इसे पेपर में ना बैठने देना थी। इसी तरह 19 अप्रैल 2016 को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शकील अहमद ने ख़ुदकुशी की कोशिश की। मार्च 2017 में रहबर मेडिकल कॉलेज के उस्मान जावेद ने फर्स्ट ईयर में फ़ेल होने की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर अपने घर में पंखे से लटक कर फंदे को अपना लिया। लॉर्ड मैकाले के लाए हुए इस तालीमी निज़ाम ने हमारी तालीमी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा किया। इसी बरसगीर का लिटरेसी रेट मुग़लों के दौर में नाज़रीन सिर्फ 90% था, और जब अंग्रेज़ बहादुर ने लॉर्ड मैकाले का तालीमी निज़ाम नाफज करके बरसगीर छोड़ा, वही लिटरेसी रेट 12 और 15% पर आ गया था। नाज़रीन, अंग्रेज़ बहादुर तो चला गया, मगर हम आज भी मैकाले के मुसल्लत करदा इस निज़ाम से बाहर नहीं आ सके। मसलन इंडिया की मिसाल ले लें, वहाँ भी अज़ीम बरतानिया के वक्त लॉर्ड मैकाले की तालीमी पॉलिसियाँ नाफज हैं। कम मार्क्स और डाउन ग्रेड के तालिब इल्मों में ख़ुदकुशी की सबसे ज़्यादा शरह इंडिया में है। 2016 में 9,474 तालिब इल्मों की ख़ुदकुशी के केस सामने आए, यानी कि हर एक घंटे में एक तालिब इल्म ने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म की।
انڈین پارلیمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ 2014 سے 2016 کے درمیان 26,000 طالب علموں نے خودکشی کی۔ 2014 میں 8,068، 2015 میں 8,934 اور 2016 میں 9,474 خودکشی کے واقعے دیکھنے کو ملے۔ طالب علموں نے کم مارکس، خراب گریڈ اور پیپروں میں فیل ہونے کی وجہ سے خودکشی کی۔ ناظرین، انڈین سرکاری دارالحکومت دلی میں 2014 سے 2016 تک 443 طالب علموں نے خودکشی کی۔ یہ طالب علم 18 یا اس سے بھی کم عمر کے تھے۔ برطانیہ، جس کا تعلیمی نظام ہم فالو کر رہے ہیں، طالب علموں کی خودکشی میں وہ بھی کسی سے کم اور پیچھے نہیں۔ 2016 میں انگلینڈ میں خودکشی کے 130 کیسوں کا مطالعہ کیا گیا، جس میں خودکشی کی وجہ پیپروں کا بیجا پریشر، درسگاہوں یونیورسٹیوں کی انتظامیہ کا رویہ، فیل ہونے کا خوف اور پروفیسرز کا سلوک اور والدین کا کم نمبر حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ غصہ اور لڑائی و جھگڑا تھی۔ یہ حال ہے انگلینڈ کے تعلیمی نظام کا، جو ہم نے اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے۔ تو سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ اپنے میزبان ہارون الرشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔